बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू की टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन थी और क्वेश्चन था कि मैडम आप हमें काइंडली इसके ऊपर एक वीडियो बना के दें जिसमें आप बताएं कि वीडियो में कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आपके पास कुछ डाटा भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, सबसे पहले उर्दू टाइपिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने गूगल को ओपन कर लेना है। आप जैसे ही गूगल को ओपन करेंगे तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा पाक उर्दू इंस्टॉलर, आपने वहां पे मेंशन करना है। आप जब लिखेंगे तो लिखने के बाद आपके पास ढेर सारी ऑप्शन आ रही हैं, आप उन पे क्लिक करें और जैसे ही आप उन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है पाक उर्दू इंस्टॉलर, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास उर्दू इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उर्दू इंस्टॉलर के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम लिख दिया है urdujahan.com। आप यहाँ पे गूगल के ऊपर जाएं और वहां पे ये मेंशन करें। जब आप मेंशन करेंगे तो आपके पास ढेर सारे फॉन्ट वहां पे आ जाएंगे। पाक इसके अलावा यहाँ पे उर्दू जहां के अंदर हम ज्यादातर जो नॉर्मली यूज करते हैं उर्दू टाइपिंग के लिए वो करते हैं जमील नूरी। इसके अलावा नूरी नस्तालीक जो है वो भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप वो भी उसको यूज कर सकते हैं। नूरी नस्ता, ये वाला आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी जो है वो यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये दोनों फेमस सॉफ्टवेयर हैं। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने उसके बाद क्या काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप आएंगे तो यहाँ आपके पास नीचे जो टास्क बार आ रहा होता है उसके साथ सिस्टम ट्रे, वहां पे आपके पास लिखा होगा इंग्लिश और उर्दू, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपने उर्दू पे क्लिक कर देना है। जब आप उर्दू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये देखें कि मैं आपके सामने अब उर्दू में टाइप कर रही हूँ, मैं आपके सामने जो है वो थोड़ी सी अलिफ बे लिखती हूँ। तो यहाँ पे ये अलिफ बे पे तेड़े और इसके अलावा कुछ भी आप जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अब आपके सामने यहाँ पे जो है वो लिखती हूँ नूरी। ठीक है, ये जो मैंने फोन का नाम आपको बताया था आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सिंपल क्या काम कर सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप सिलेक्शन होगी जब आपके पास, तो सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप अटैलिक कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मीन्स के आपके पास उर्दू की जितनी भी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद आ रही हैं, आप वर्ड को यूज करते हुए इन ऑप्शंस को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने यहाँ से शेयर करना हो तो मैं आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट जो है उसको शेयर करती हूँ। आपने अगर उर्दू में कुछ लिखना है और आप ये चाहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो हमें लिखना भी ना पड़े और सिंपली जो है वो हम उसको जस्ट जो है वो बोलते चले जाएं और बोलने के बाद जो है आप सिर्फ उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी, हम लोग शेयर, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपना ये डॉक्यूमेंट। उम्मीद है कि आप सबको यहाँ पे ये एक इंटरफेस नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने वहां पे मेंशन करना है डिक्टेशन.io, डिक्टेशन.io। ठीक है, आपने डिक्टेशन.io जो है वो मेंशन करना है और जब आप वो लिखेंगे तो आपके पास सामने इस तरह से ये इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। आपके पास जो इंटरफेस आ रहा है इसके ऊपर जो डाटा लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और आपने क्या काम करना है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। यहाँ पे आपके सामने डेस्कटॉप के ऊपर जो शो हो रहा है आप इस पे क्लिक करें और जो भी आपको इसमें से फॉन्ट चाहिए होगा आप वहां से वो फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सॉरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए उर्दू पाकिस्तान, मैं उर्दू पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, सिंपल बोलना है और जैसे ही आप बोलते चले जाएंगे और आपका जो वॉइस होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट डाउन होना शुरू हो जाएगी, वो लिखी जाएगी। तो मैं आप सबके सामने जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल पेश करती हूँ और यहाँ देखिएगा प्लीज। स्टार्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे मैं स्टार्ट पे बटन पे क्लिक किया। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अब जैसे ही आप लोगों के पास ये देखें पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ आ गया है।
ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी टाइप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रही हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन का साइज कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर मीन्स कोई हाईलाइटर यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई बुलेट्स लगाने हैं, आपने नंबरिंग मेंशन करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नंबरिंग और बुलेट्स मेंशन हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही हैं बुलेट्स की। आप इसको इंटेंडेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये फर्दर ऑप्शन हैं। आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट आपके पास आ गई है, आप सेंटर में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्दर नीचे और ढेर सारी ऑप्शन दी गई हैं। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, पब्लिश करना है, आपने ट्वीट करना है, इसको प्ले करना है, ईमेल करना चाहते हैं, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, या आप इस डाटा को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, हम इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब जैसे ही इस डाटा को कॉपी करेंगे तो यहाँ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जाके आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, यहाँ पे आपने कंट्रोल प्लस वी कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ से अगर आप इसका फॉन्ट साइज मैं आपको यहाँ से बड़ा करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि जो डाटा हम लोगों ने वहां पे बोला था ये वही डाटा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसको जो भी काम करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लें। इसको इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सिंपल हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से अगर आप हाईलाइटेड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लाइट कलर कर देती हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आप मजीद जो है वो इसके साथ इस फॉर्म के ऊपर फर्दर और ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ से जो है वो चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, या आप इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से जो है वो टेक्स्ट का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे ये देखा कि कितनी आसानी से हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम बता देती हूँ, डिक्टेशन। तो सबसे पहले जो है वो हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए मजीद लिखना आसान हो जाए। डिक्टेशन .io। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जो गूगल में जाके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। और वहाँ पे आपके सामने जो मैंने इंटरफेस अभी शो करवाया था उसके ऊपर जैसे जैसे मैंने आपको वहाँ पे एडवाइस किया है वहाँ पे उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह अगर आप लोगों ने अपना कुछ पेपर वगैरह टाइप करना हो, आप लोगों ने जो है आपने कोई पेपर वगैरह टाइप करना है, या आप लोगों ने किसी और किस्म की कोई एप्लीकेशन वगैरह टाइप करनी है, या उर्दू की कोई भी राइटिंग है, आप लोग किसी किस्म का जो है वो कोई न्यूज़ बनाना चाहते हैं, आप किसी किस्म की हेडलाइंस बनाना चाहते हैं, तो वो बहुत इजीली आप यहाँ पे बना सकते हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात आ रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं, जैसे गाड़ी बराए फरोख्त आ रहा है, या मकान बराए फरोख्त आ रहा है, या मोबाइल बराए फरोख्त आ रहा है, या आपको ट्यूशन के लिए, होम ट्यूशन के लिए किसी टीचर की ज़रूरत है, आपको शेफ़ की ज़रूरत है, आपका रेस्टोरेंट कुछ सेल हो रहा है, या आप कोई फर्नीचर जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो हैं वो आप लोग इस तरह से टाइप करके, अगर इसमें तो बहुत आसान है, अगर कोई इंसान इतना एजुकेटेड नहीं है तो आप सिंपल इस एप्लीकेशन के ऊपर जस्ट बोलते चले जाएँ और वही कॉपी पेस्ट जो है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और आप इसको बहुत ईज़िली जो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और अपनी बात को बहुत आसानी से लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर आपको कोई बात नहीं क्लियर हो रही है, तो वो आप मज़ीद हमसे पूछ सकते हैं। और आपकी जो है वो आज की असाइनमेंट ये है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों ने जो है वो उर्दू में टाइपिंग करें। ठीक है? उर्दू में टाइपिंग आप वर्ड में जैसे सिखाया है आप वहाँ से भी इसको यूज़ करें, और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको यहाँ पे बताया डिक्टेशन.io का, आप उसको यूज़ करते हुए भी यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है जैसे क्लीव की एक एप्लीकेशन, सी क्लीव एप्लीकेशन जो है वो आप लिखें, लेकिन उर्दू में लिखें। ठीक है। तो आप इसके अलावा जो है वो एक कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाएं। ठीक है। जैसे मोबाइल मोबाइल फॉर सेल, ये जो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट टाइम अपना कोई और काम भी करते हैं,
जो ओएलएक्स वगैरह पे ये ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो अपनी कोई वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ पे उर्दू में कोई ऐड देना चाहते हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत इजीली जो है वो यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको यूज़ करें, और ये 2 जो है मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट जो है वो आपने बनानी है, और बनाने के बाद आपने हमारे साथ इसको शेयर करना है। लेकिन जो है वो बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, बहुत अच्छी इसकी फॉर्मेटिंग कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको मज़ीद लर्निंग का मौका मिले, तो आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप जो है अगर ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।